नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ रवि। कहानी साल 1992 की है और तारीख 6 दिसंबर। उस समय उत्तर प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक थे एसएम त्रिपाठी, डीजीपी उत्तर प्रदेश, उनसे जुड़ी एक छोटी सी कहानी है जिसको मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इसी कहानी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने विषय पर। हुआ दरअसल ये कि त्रिपाठी जी कल्याण सिंह के पास बदहवास भागते हुए पहुंचे 6 दिसंबर 1992 को। कल्याण सिंह दोपहर का खाना खा रहे थे और उनके साथ उत्तर प्रदेश के दो बड़े कद्दावर नेता भी मौजूद थे। थोड़ी देर के बाद त्रिपाठी साहब को अनुमति दी गई कि आप कल्याण सिंह से जाकर मिल सकते हैं। उतनी देर में उनको काफी बेचैनी थी और कल्याण सिंह से उन्होंने परमिशन मांगी, एक सवाल पूछा और थोड़ी ही देर में यानी कुछ मिनटों में कल्याण सिंह की तरफ से जो जवाब आने वाला था वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राजनीतिक बीज को बहुत गहरा बोने वाला था। वहां से बहुत कुछ बदल जाने वाला था। क्या था वो उत्तर, क्या था कल्याण सिंह का वो जवाब, ये जानने के लिए एक बार फिर से हम 5 कालिदास मार्ग के उस कमरे में पहुंचते हैं जहां पर ये सब कुछ हो रहा था। तो बहुत बेचैन से त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के डीजीपी कल्याण सिंह का मुंह देख रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा था सवाल कि हमें कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति दीजिए। कल्याण सिंह उनको देखते रहे। कल्याण सिंह ने पूछा कि क्या इस आदेश को देने के बाद से बहुत सारे कार सेवक मारे जाएंगे? तो त्रिपाठी जी ने कहा कि हां। तो फिर कल्याण सिंह ने कहा कि मैं ये आदेश आपको नहीं दे सकता। मैं ये ऐसा आदेश नहीं दे सकता जिसमें राम मंदिर निर्माण से जुड़े कार सेवकों के ऊपर आप गोली चलाएं और बड़ी संख्या में कार सेवक मारे जाएं। और उसके बाद सभी जानते हैं कि आगे का इतिहास क्या है। कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया, सरकार उनकी चली गई। लेकिन बीजेपी और आरएसएस को यह पता था कि इस घटना के बाद से एक लंबी राजनीतिक पारी की शुरुआत होने वाली है और अलीगढ़ के एक छोटे से इलाके से एक युवा लोध नेता निकलता है और देखते देखते वो हिंदू हृदय सम्राट बनता है। वो राष्ट्रीय पटल पर छाता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति की रीढ़ बन जाता है, बीजेपी का एकमात्र चेहरा बन जाता है। ये कहानी कम दिलचस्प नहीं है। सरकार बीजेपी की चली गई, लेकिन पहली सरकार कल्याण सिंह के ही नेतृत्व में बनी थी बीजेपी की। और 90 के दशक में जो कमल यात्रा है सत्ता की, जो बीजेपी की यात्रा है, वो कल्याण सिंह के नेतृत्व में ही रही और आखिर तक रही। सरकार गिरी, कुछ सालों के बाद एक बार फिर से मायावती की पार्टी के साथ समझौते हुए और सरकार बनती है और दोबारा कल्याण सिंह ही मुख्यमंत्री बनते हैं। 1997 में दोबारा उनको मौका मिलता है, लेकिन इस बार जो गद्दी पर बैठा था वो कोई नेता नहीं था बल्कि हिंदू हृदय सम्राट था। वो कल्याण सिंह जिनकी छवि वो थी कि उन्होंने रामलला की राह में सत्ता को कुर्बान कर दिया और बीजेपी के पास इससे बड़ा चेहरा भी नहीं था। चुनौती ये थी कि कल्याण सिंह को 6 महीने के बाद जो समझौता था मायावती के साथ, 6 महीने के बाद अपनी सत्ता को साबित करना था, अपना बहुमत साबित करना था, क्योंकि मायावती अपने वादे से पलट चुकी थी। और 97 में भी, यानी कि 1997 में जब कल्याण सिंह बहुमत साबित करने के लिए सदन में गए थे और जोड़ तोड़ की जबरदस्त राजनीति हुई थी, तो जिस दिन मतदान था, सितंबर के महीने में जिस दिन मतदान था, उस दिन वोटिंग के अलावा उस सदन में सब कुछ हुआ। उत्तर प्रदेश के उस सदन की तस्वीरें सबको याद हैं कि क्या हुआ था उस दिन। उस दिन लात घूसे चले, जूते चप्पल चले, माइक एक दूसरे पर उखाड़ के फेंके गए। हालांकि फिर भी कल्याण सिंह ने अपने पक्ष में समर्थन साबित कर दिया। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा लंबा चला नहीं और कल्याण सिंह और केंद्रीय नेताओं के बीच अनबन होने लगी और धीरे धीरे सत्ता की तरफ से कल्याण सिंह का और बीजेपी का रास्ता उत्तर प्रदेश में अलग होता चला गया। एक दौर था जब वाजपेयी का उदय हो रहा था राष्ट्रीय राजनीति में और कल्याण सिंह का उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो यह नारा दिया जाता था कि केंद्र में अटल और उत्तर प्रदेश में कल्याण। आप सोच रहे होंगे कि यह बात आज क्यों हो रही है। 90 के दशक में बीजेपी की जो सत्ता की यात्रा थी, दरअसल उस पर विराम तभी लगना शुरू हो गया जब कल्याण सिंह अपने ढलान पर जाने लगे। बाद में 2 मुख्यमंत्री बनाए गए। बीजेपी ने 2 अलग अलग चेहरे उतारे, लेकिन सत्ता में उन चेहरों के कार्यकाल के पूरा होने के बाद से कभी वापसी नहीं हुई। और मजे की बात यह है कि 90 के दशक में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया। अब चलिए वापस लौटते हैं आज के समय में। आज के समय में जब योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी बने हुए हैं, बीजेपी का सबसे बड़ा यूपी में चेहरा बने हुए हैं और अपने कार्यकाल को पूरा करने जा रहे हैं। तो क्या समानता दिखाई देती है? चुनाव के मुहाने पर हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी की जो सरकार है उसे अपने आप को टेस्ट करना जनता के बीच में। कल्याण सिंह के समय भी जब राम मंदिर का मुद्दा था, तब हिंदू हृदय सम्राट यानी हिंदू छवि वाला एक नेता उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए था और उसके चेहरे पर बीजेपी को वोट मिल रहे थे। आज की तारीख में आप देखें, राम मंदिर का मुद्दा फिर है, लेकिन तब विवादित ढांचा गिरा था और तब रामलला के नाम के सहारे बीजेपी की राजनीति आगे बढ़ रही थी। तो आज की तारीख में राम मंदिर बन रहा है और इस समय उत्तर प्रदेश के मुखिया भी हिंदू छवि वाले नेता हैं, एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, एक ऐसा चेहरा जिसके साथ हिंदू सेंटिमेंट अपने आप को जोड़ के देखता है। तो एक समानता। दूसरी समानता ये कि तब नारा था कि केंद्र में अटल और यूपी में कल्याण, अब नारा है कि केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी। तो ये एक समानता है। सवाल यही उठता है कि क्या इस विषय को लेकर जब बीजेपी आगे जाएगी तो राम मंदिर का मुद्दा, हिंदू हृदय सम्राट बनने का मुद्दा, ये चुनाव में काम आएगा या नहीं आएगा? ये काम आएगा या नहीं आएगा ये अलग विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि 2022 और 2024 के बीच में जो राम मंदिर निर्माण का मुद्दा है, जो 3 दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी रहा, बीजेपी की जो सत्ता यात्रा ही थी उसके केंद्र में रहा, वो शायद अपने अब अंतिम दौर में है। भावनात्मक तौर से, सांस्कृतिक तौर पे जो बीजेपी कहती रही कि राम मंदिर हमारे लिए ऐसा ही मुद्दा है, तो शायद इसके बाद वो वही मुद्दा हो, राजनीतिक तौर पर वो मुद्दा इसके बाद हट जाए। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, डेवलपमेंट का एजेंडा, तो उस एजेंडे पर भी योगी आदित्यनाथ को अपने आप को आगे शायद टेस्ट करना पड़े। लेकिन इतना जरूर है कि 2022 के बाद जो नारे लगाए जाते थे पहले, यानी 3 दशक तक जो बीजेपी का नारा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 3 दशक के बाद 2022 और 24 के बाद शायद ये नारा बदल जाए और ये हो जाए कि रामलला हम आ गए, मंदिर वहीं बना गए। अब देखना होगा कि बीजेपी इन चुनाव में क्या करती है, योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं। लेकिन कल्याण सिंह के समय जो राजनीतिक बीज बोए गए थे वो अब वट वृक्ष बन चुके हैं और शायद इन विषयों पर, इन मुद्दों पर राजनीति का भी अंत हो जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।